प्रवीण रंजन। यस सर। कहाँ घर हुआ आपका? बरबीघा जगदीशपुर सर। बरबीघा जगदीशपुर। बरबीघा यस सर। जगदीशपुर। बीटेक किए हुए हैं आप? कहाँ से किए हैं बीटेक? IIT भुवनेश्वर सर। IIT भुवनेश्वर से। यस सर। और उसके बाद हिंदी में आप ऑप्शनल था आपका? यस सर। हैं? यस सर। अच्छा। तो बीटेक करके क्यों आना चाहते हैं आप इधर? सर इससे तो बढ़िया स्किल आपको उधर मिलता। सर एक्चुअली मैं अभी सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा। ऐसा, लेकिन सर उसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंडियन रेलवे में सर। इंडियन रेलवे में? यस सर। अच्छा, परमानेंट जॉब है वो? यस सर। तो फिर क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? सर एक तो सर वो लेवल 7 का जॉब है सर, यहाँ लेवल 9 का मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा सर यहाँ डाइवर्सिटी ऑफ वर्क ज़्यादा है, वहाँ इंजीनियरिंग फील्ड में और लिमिटेड मतलब सेक्शन से रिलेटेड जॉब है। यहाँ मुझे सोसाइटी से इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। और प्लस यहाँ के जो खास करके अगर मैं बिहार की बात करूँ तो अलग अलग जो प्रॉब्लम है लोगों को उससे डील करने का मुझे मौका मिलेगा सर। क्या था ट्रेड आपका? सिविल इंजीनियरिंग सर। सिविल इंजीनियरिंग का कहाँ यूज कीजिएगा प्रशासन? सर सिविल इंजीनियरिंग में एक्चुअली ग्राफ और मैपिंग का काफ़ी अच्छा मुझे एक्सपीरियंस है। और उसको यहाँ अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाता हूँ तो पब्लिक अवेयरनेस में प्लस उसको अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपका प्रेफरेंस क्या है? पहला सर BAS, दूसरा BFS, तीसरा सब रजिस्टर्ड, देन एजुकेशन सर्विसेज। पुलिस सेवा के लिए सर हाइट नहीं है सर, तो इसीलिए जरूर है सर। क्या ऑप्शन है? हिंदी साहित्य सर। हिंदी साहित्य। यस सर। हिंदी साहित्य में किस चीज़ में रुचि है आपकी? पद्य में, गद्य में? सर है दोनों में, अगर ज़्यादा अच्छा लगता है गद्य पढ़ने का। गद्य पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है। यस सर। महाभोज पढ़े हैं? यस सर। मतलब क्या उससे पता चलता है? सर महाभोज से एक्चुअली आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह परिवेश है, उस पर एक कटाज के रूप में लिखा गया। एक्चुअली उसके बाद आज की जो राजनीतिक वास्तविकता है, जिस तरह सोसाइटी का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज में दंगे फसाद करके चुनाव जीतने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिखाया गया है। मतलब कंक्लूजन पहले ड्रॉ हो जाता है, रिपोर्ट बाद में बनता है? सर ऐसा है। यस सर, उसमें ये भी दिखाया गया है इस तरह की जो चीज़ें हो रही है। तो आप प्रशासन में जाएंगे तो फिर ये सब चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे? सर प्रशासन में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ डिमेरिट्स चीज़ें हैं। और इस तरह की चीज़ें आएगा तो जैसा सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से उसे डील करना होगा, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, उस तरह के परिस्थितियों के लिए हमें तैयार रहना होगा। आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, बहुत सर। राजनीतिक प्रेशर हो सकता है, यस सर। मतलब और भी तरीके का प्रेशर हो सकता है। यस सर। तो उस परिस्थिति में कैसे काम करेंगे? सर उस परिस्थिति में जो हमारा जो रेगुलेशन है, जो हमारी अथॉरिटी है, सिर्फ हम उसके अनुसार फॉलो करेंगे। और कभी भी अथॉरिटी और जो रेगुलेशन है वो हमके गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा सकता है। बिहार के प्रशासन में क्या क्या कमियां आपको नजर आती हैं? सर बिहार प्रशासन की अगर बात करें तो एक सबसे बड़ा इशू कोऑर्डिनेशन का सर, जो हमारे बहुत सारे वर्क है उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनके बीच एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। और फिर इन पे जो पब्लिक इंटरेक्शन के बीच कमी दिखता है, जो समय समय पे आरोप लगता रहता है सर। बट अभी तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए यस सर। किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आप क्या करेंगे इसमें? आपका क्या सोच है? सर इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सर पब्लिक में फेथ जनरेट करना। इसके लिए 1-to-1 सर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें आप क्या करेंगे? कोई भी अगर सर ऐसा डिसीजन लेना हो जिसमें मल्टीपल मतलब डिफरेंट स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हो, तो उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट के साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे, जिससे कि अगर उससे कोई एसोसिएटेड मैटर हो तो वो पहले से रिजोल्व हो जाए, जिससे वो बाद में बैरियर मान लीजिए रोड बनाना है। यस सर। पटना का मान लीजिए जब नेहरू पथ है, यस सर। बेली रोड जिसको कहते हैं, यस सर। यस सर। तो इसको बनाने के पहले आप क्या करेंगे? इसको बनाने के लिए सब अगर जो भी इसका प्रपोजल होगा, प्रोजेक्ट पास करने के पहले इसमें जो रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गया सर, इन्वायरमेंट हो गया सर, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो गया, इन सब से हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे, इसमें क्या क्या इशू इन्वॉल्व है,
उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा सर। आपको प्रशासन में क्यों लिया गया? सर अभी मैं पिछले इतने सालों से मैं ऑलरेडी सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास और गवर्नमेंट में वर्किंग का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। दूसरा मैं कमिट एक्चुअली मैं तैयारी भी इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है सिविल सर्विसेज के रूप में काम करना, और सोसाइटी का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड भी गाँव का है, तो गाँव में रहते हुए मैंने यहाँ की समस्याओं को भी अच्छे से देखा हूँ। तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों मतलब अदर कैंडिडेट से कंपेयर करो तो मेरे पास बेटर एक्सपीरियंस है, जिससे मैं एज ए सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट काम कर सकता हूँ। आप लिखते हैं बैडमिंटन में आपकी हॉबी है। यस सर। तो बैडमिंटन में ओलंपिक का मेडल्स, गोल्ड मेडल्स किसको मिला है? सर ओलंपिक में सर एक्चुअली बैडमिंटन में गोल्ड तो नहीं मिला है सर, पीवी सिंधु को सर इस बार ब्रॉन्ज मिला था सर। किसी को तो मिला होगा। सॉरी सर, मुझे ध्यान है सर। किस तरीके का वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं? सर जो सोशल इश्यूज़ पे हो या फिर मोटिवेशनल हो, जैसे जैसे अभी सर पंचायत में देखा था रिसेंट में सर। किस प्लेटफॉर्म पर देखा था? सर वो जो भी OTT पे, जैसे वो तो अमेजन प्राइम पे आया था सर, तो उस पर मैं देखा था। बस। ये वेब सीरीज और ये जो मूवी है था उसमें क्या डिफरेंस होता है? सर मूवी एक्चुअली 3 आवर का होता है, तो मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। अब वेब सीरीज़ में एक्चुअली जो फॉर्मल जो सीरीज हम लोग टीवी सीरीज़ की जो बात करते हैं उसी तरह का होता है, लेकिन वो वेब पे अवेलेबल है इसलिए उसको हम वेब सीरीज़ कहते हैं। बस वो लंबे ड्यूरेशन पे होता है, इसके कारण अगर कोई इशू बेस्ड भी अगर बनाते हैं सीरीज तो काफ़ी लंबे से एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटर वे में। जो ये आपका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, हिंदी Yes, sir. लिटरेचर आपका प्रशासन में किस तरीके से सहयोग करेगा या क्या यूज हो सकता है इसका? सर हिंदी लिटरेचर से हमें सबसे अच्छी जो बात जो होती है जीवन जीने का सलीका मिल जाता है मुझे सीखने का। और दूसरी बात जैसे सर अभी हम लोग महाभोज की बात किए थे, तो महाभोज पढ़ें या गोदान पढ़ने के बाद जो मुझे यहाँ के सोसाइटी के बारे में, लोगों के थिंकिंग के बारे में, यहाँ की सोसाइटी की जो समस्याएं हैं उससे अवगत होने का मौका मिलता है, जो बाहर से तो नहीं दिखता लेकिन सोसाइटी में मौजूद है। तो वो चीज़ें अगर मुझे समझ होगी तो हम लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं। तो ये गोडाउन के राइटर कौन थे? प्रेमचंद सर। कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के सर। कल किसी कवि की जयंती थी, सॉरी सर, मुझे याद नहीं सर। रामधारी सिंह दिनकर। थैंक यू सर। कहाँ के थे रामधारी सिंह दिनकर? बेगूसराय के सर। क्या कंट्रीब्यूशन है उनका? सर वो एक मतलब राष्ट्रवादी कवि है, उनको राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो उद्बोधन काव्य के रूप में का जैसे उन्होंने जैसे रश्मि रथी, यस सर, रश्मि रथी जैसे किताबें लिखा है। रश्मि रथी का? सॉरी सर, याद नहीं है सर। हिंदी साहित्य के हैं, आपको कम से कम पता होना चाहिए। पूछेगा तुमसे। सर मैं कोशिश कर सकता हूँ अगर सर अलाउ करें तो। नहीं तो क्वेश्चन किए थे, Yes, अलाउ ही sir. किए ना तुमसे, तो जानना चाह रहा है और ये पूछेगा तुमसे। हाँ सर। सर एक शायद बचपन में पढ़ा था, बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूमधाम, पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। सही रश्मि रथी शायद लिया गया सर। ठीक। ठीक। थैंक यू सर।